आज हम लोगों ने एचडीएफसी बैंक का ट्रेड लिया। क्या लॉजिक था, क्यों गैप डाउन होने के बाद भी ऊपर गया, मैं आपको सिंपल प्राइस एक्शन के थ्रू समझा सकता हूँ। अभी आप यहाँ देख रहे हो, ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। क्यों? यहीं से ये बाउंस आया। ये है फर्स्ट कैंडल, ये आप देख रहे हो, बिग वॉल्यूम कैंडल। आप देखोगे, मैं अगर वॉल्यूम को प्लॉट करूँ, अब यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे टाइमिंग आपको दिख रहा है, 9:15 को ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा है, और उसके बाद एक, आपको पता होगा, प्राइस एक्शन के कोर्स मिलते हैं। आप वहाँ पे सब कुछ जो भी है, हायर फीस पे करते हो, जो भी है। फर्स्ट रूल क्या सिखाया जाता है कि बिग कैंडल, गैप डाउन, वॉल्यूम कैंडल, वॉल्यूम के साथ अगर कोई भी स्टॉक गिरा, शॉर्ट कर दो। बराबर? आपने वो सुनते हो और आप क्या करोगे, यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, क्योंकि जो आपकी गलती नहीं है, आपने परफेक्ट काम किया। क्योंकि आपको ये लर्निंग दी गई है ना कि रेड कैंडल, बिग गैप डाउन, वॉल्यूम के साथ शॉर्ट। अब सोचो, आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और मार्केट तो आपके अलग डायरेक्शन में चले गया। ऐसे क्यों हो गया? आपने तो सब कुछ सही किया था, लेकिन आपने तो सही किया, लेकिन आपको जो लर्निंग दी गई वो फेक दी गई थी। अब मैं इसके पीछे एक लॉजिक बताता हूँ। हम लोग वॉल्यूम को साइड में रखते हैं, इसके लिए मैं वॉल्यूम एनालिसिस नहीं करने बोलता हूँ। पहले मैं वो ट्रेड बता देता हूँ कि कैसे वो ट्रेड को लिया गया था। अब यहाँ पे देख रहे हो, 16 अप्रैल का डेट है। ये था वो लॉजिक जिसके लिए हम लोगों ने इसको बाय किया था। आप यहाँ पे देखोगे टाइमिंग क्या है, 9:36, सुबह के 9:30 बजे थे। आज का डेट है 16 अप्रैल। लेकिन टाइम फ्रेम देखो, डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, जब ये मार्केट ऊपर गया तब एक बेसिक रूल होता है प्राइस एक्शन का, वो रीटेस्ट करने आता है। तब आप देखो, रीटेस्ट करने आया था, एग्जैक्ट गैप डाउन रीटेस्ट पॉइंट पे हुआ। तब क्या लेवल था, 1487। ठीक है? तो आंख बंद कर करके यहाँ पे बाय करना होता है। हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि वॉल्यूम से गिर रहा है कि कहाँ से गिर रहा है, वो रिटेस्ट करने आया है। देख रहे हो आप यहाँ पे जो बुलिश जो कैंडल्स बनी थी, तो मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो क्या करता है, रिट्रेस करता है। तो रिट्रेस करने के लिए उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो सपोर्ट से बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम भी जनरेट होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट एक बाइंग आती है। तो ये लॉजिक सिंपल था। उसके बाद कॉल देखो आप, कॉल क्या था, रेड में था, टोटली गैप डाउन। तो 25 रुपये का ये कॉल, 1490 सी का कॉल 25 रुपीज़ पे चल रहा था। अब हम लोग चलते चार्ट पे, तो आपको समझ गए होगे कि गैप डाउन हुआ है, लेकिन कहाँ पे हुआ है, डिमांड जोन पे, रिटेस्ट। इसके लिए ये प्राइस ऊपर गई। अब हम लोग देखते हैं कि जब आप यहाँ पे बाय करते हो, उसके बाद वॉल्यूम तो कुछ नहीं था। आप देखो, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं, लेकिन देखो वॉल्यूम कहाँ पे आया, वॉल्यूम एंडिंग में आया। लेकिन आपकी एंट्री कब हुई, यहाँ पे। पहले तो देखो शॉर्टर को ट्रैप हुआ, क्योंकि गलत लर्निंग है, गलत गाइडेंस है। और यहाँ पे वॉल्यूम अभी आया, मतलब आप यहाँ पे बाई कर रहे हो, आप ये पूरे ट्रेंड को राइड कर रहे हो, और सोचो वॉल्यूम बाद में आ रही है। और यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा अभी, कि अभी बाई करना है, क्योंकि वॉल्यूम आया। पहले आपको शॉर्ट बोला, अब वॉल्यूम दिखा तो बाई बोला। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग बहुत सिंपल तरीके से करनी है। ये रेड कैंडल जो बनता है वो कहाँ पे बन रहा है, ये रेड वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे बहुत ज़ोरदार बाइंग हो ही गई। गैप डाउन होने के बाद ये जो बड़ा प्लेयर, ये जो रेड कैंडल है ना, यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई, यहाँ पे बाइंग हुई। इसके लिए ये प्राइस ऊपर गई। ये कोई रिटेलर प्राइस ऊपर लेके नहीं जा सकता। ये फास्ट 5 मिनट में, फर्स्ट 5 मिनट में ही बाइंग हुई है, सेलिंग नहीं हुई है। कलर मैटर नहीं करता, आपका प्राइस मैटर करता है, आप किस प्राइस पे लेते हो।
अब इसको जस्ट मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा ना, तो ये देखो, जस्ट आपको हायर टाइम फ्रेम में इस जोन को मार्क करना है। आपने देखा इसका हाई 1480, इस कैंडल का लो 1482 हो गया। आपको वहाँ पे तो रिटेस्ट भागते हुए को नहीं पकड़ना है। ये जो ग्रीन कैंडल में लोगों ने बाई किए होंगे कॉल, सोचो जब वो लॉस बुक करेंगे तब मार्केट ऊपर जाएगा, उनको लगेगा कि यार ये तो गैप डाउन हो गया, निकल जाओ, लेकिन वहीं पे तो बाई करना था। इसके लिए आपको इस तरीके का प्राइस एक्शन फॉलो करना होगा। देख रहे हो हैमर बन गया, कैंडल स्टिक देखने की ज़रूरत नहीं होती कि हैमर बना है कि क्या बना है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है कि देखो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। जब तक मार्केट कब से नीचे आ रहा है यहाँ पे 8 अप्रैल से, तो आज ही क्यों मार्केट ऊपर आ गया? 4 दिन सिर्फ रेड कैंडल थी। तो इसका लॉजिक यहाँ पे है, हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे और ज़रा भी डिसीजन मेकिंग आपका एकदम फास्ट होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि गैप डाउन हुआ है कि क्या हुआ है, आपको बाइंग लेवल देखना है। आप इस लेवल के लिए तो आप बैठे हो ना, ये वॉच लिस्ट में कब आप रखते हो कि कब ये मुझे, मान लो आप यहाँ पे स्टॉक चल रहा है तो मैं वेट करूँगा इस लेवल का, ये कब आए और जब आए तब मैं बाई करूँगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इस स्टॉक को देखा था तभी से मेरे वॉच लिस्ट में था। तो ये क्या डेट थी, 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल से 16 अप्रैल 8 दिन वेट करना पड़ता है एक अच्छे बाय ट्रेड के लिए। समझो ट्रेडिंग सिंपल नहीं है, हार्ड वर्क होता है इसके पीछे। ये आज कैंडल बनी ना, तो ये 8 दिन से उसको ट्रैक करना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक दिन में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है, एक महीने में भी आ सकता है। इसके लिए रोज ट्रैक करना पड़ता है। तो जब मिले उसको बाई करो। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी होती है। अब इसका हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन पे लेके जाता हूँ मैं आपको। ये देखो, तो हम लोग 5 मिनट के वॉल्यूम हटा देते हैं। ये एकदम बॉटम आप पकड़ सकते हो किसी भी ऑप्शन का। 25 पे चल रहा था, यहाँ से ये 550 का लॉट है इसका, 35 चले गया, मतलब कितने पॉइंट्स हो गए, 10 पॉइंट्स हो गए। अगर आपने मैक्सिमम लॉट लिए होंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बेचोगे, कॉस्ट पे आओगे, और जब आगे जाएगा वैसे आपको ट्रेल करते आप आगे के प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। मतलब 10 पॉइंट्स मतलब क्या हो गया, पर लॉट 5500 प्रॉफिट। ईजी नहीं है, लगता है ईजी नहीं है। ईजी कब होगा कि जब आप यहाँ पे डरना बंद करोगे, यहाँ पे आप सोचोगे कि नहीं नहीं ये तो नीचे ही जाएगा, तब आप रिटेल थिंकिंग होता है यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, यहाँ पे आप पुट बाय करोगे, आपको पूरा मार्केट 10 पॉइंट का लॉस देगा। लेकिन आप यहाँ पे पोजीशन ऐसी बनाओगे कि मार्केट से अलग, रिटेलर से अलग, होलसेलर थिंकिंग, तब मार्केट ऊपर आपको प्रॉफिट देगा। थैंक यू।